हेलो एवरीवन, ईसा मसीह में आप सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, आज जाल के दृष्टांत के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और संतमती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 47 से लेके 50 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाल का दृष्टांत क्या है? हालेलुया। स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कि हर प्रकार के मछलियों को जाल में फंसा के लाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 13 पद संख्या 47 से लेके 50 में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाल का दृष्टांत क्या है? हालेलुया। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर प्रकार के मछलियों को बटोर लाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जाल के भर जाने के बाद मछुए जाल को समुद्र के किनारे में लाते हैं। हालेलुया। और बैठकर उन लोग अच्छे अच्छे मछलियों को अच्छे बर्तन में रखते हैं। हालेलुया। और रद्दी मछलियों को फेंक देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन का रहस्य क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार के अंत में यही होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, दुनिया के चारों तरफ भेजेगा। हालेलुया। और धर्मियों में से दुष्टों को अलग कर देंगे और नरक के आग में डाल देंगे। हालेलुया। वहां उन लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे और कहेंगे, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। लेकिन उनके लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्यारे दोस्तों। इसलिए अभी समय है, वक्त रहते सुधर जाइए। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन जीना है। हालेलुया। विश्वास का, भरोसा का जीवन जीना है। पूरा दुनिया के लोगों के लिए यह वचन है, जाल का दृष्टांत। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार हो, सन्ना तारीफ हो। इसलिए अभी समय प्रभु दिया है पूरा दुनिया के लोगों के लिए, इस धरती में जीने के लिए। आप कैसे जीवन जीते हैं? इस धरती में रहने के नाते, इस दुनिया में, इस जगत में रहने के नाते आप कैसे जीवन जीते हैं? धार्मिकता का जीवन जीते हैं या पाप का जीवन जीते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। इसलिए प्यारे दोस्तों, अभी भी समय है, वक्त है, सुधर जाइए, सावधान हो जाइए, जागते रहिए और प्रार्थना करते रहिए, जिससे कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। हालेलुया। समय किसी के लिए नहीं रुकता है प्यारे भाई और बहनों, निरंतर समय आगे बढ़ता जाता है। जो समय रहते इंसान प्रभु की आवाज़ को सुनता है, प्रभु के इच्छा के अनुसार चलता है, प्रभु की संगति में वो रहता है, वो प्रभु की आवाज़ को सुनेगा। हालेलुया। और अपना चाल चलन, अपने दुर्बलता, कमजोरियों को ईसा मसीह के नाम से वह दूर करेगा। अपने शरीर मन आत्मा को प्रभु की इच्छा के अनुसार वो तैयार करेगा। हालेलुया। इसलिए अभी समय है, वक्त है। अपने शरीर मन आत्मा परिवार में जो दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, पाप है, गुनाह है, अपराध है, नशा, वासना है, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध है, विभिन्न प्रकार का लालच है, उसको दूर भगाने का। हालेलुया। अपने शरीर मन आत्मा परिवार में रहने नहीं देना है। हमेशा ईश्वर को पुकारना है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर हमारे पापी परिवार पर दया कर, इस पूरा जगत के लोगों के ऊपर दया कर। अभी भी समय है, वक्त है, समय रहते इंसान को सुधर जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, ताकि आखिरी में आपको रोना ना पड़े। हालेलुया। प्रभु आपके लिए दरवाजा बंद कर देंगे, स्वर्ग का राज्य का दरवाजा बंद कर देंगे। जो पाप में जीवन जीते हैं इस दुनिया में रहते समय, हालेलुया, बुराइयों का, लड़ाई झगड़ा का, नशा वासना का, अत्याचार भ्रष्टाचार का जीवन जो इंसान जीता है, उनके लिए स्वर्ग राज्य में जगह नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते इंसान को सुधर जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, अपना चाल चलन को अच्छा बनाना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे पर खींच लाते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करती हैं और रद्दी मछलियां फेंक देती हैं।
संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, यह नौबत आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं आना चाहिए। इसलिए सावधान हो जाना है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है लेकिन शरीर दुर्बल है। हालेलुया। इसलिए पूरा दुनिया के लोगों को जगाना है, हर बुराई से दूर रहने के लिए, हर पाप को छोड़ने के लिए। हालेलुया। उनको जगाना है कि पाप बुराई को छोड़ दो। हालेलुया। हमेशा इस दुनिया में रहते समय अच्छे कर्मों की धनी बनना है। हालेलुया। अच्छे कर्म ही आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा। इस दुनिया से आप विदा लेंगे उस समय, अच्छा कर्म ही ईश्वर के पास आपको पहुंचाएगा। आपका आत्मा नाश नहीं होगा। हालेलुया। आपके परिवार के एक एक सदस्यों के आत्मा नाश नहीं होगा। इसलिए पूरा जगत के लोगों को मैं अगुवाई करती हूँ, प्रेरित करती हूँ कि समय रहते सुधर जाइए। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। प्रभु की संगति में रहना है और आपकी योग्यता के अनुसार आपको जो भी जिम्मेदारियां सौंपा गया है, उस जिम्मेदारियों को प्रार्थना दुआ करते हुए अच्छी तरह से निभाना है। ऑफिस हो या घर हो, हालेलुया, कहीं भी आप रहते हैं, दुख में या सुख में हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हमेशा इंसान को अच्छे कर्मों की धनी बनते हुए विश्वास की जिंदगी जीना है। हालेलुया। आपका विश्वास मरना नहीं चाहिए, आपका विश्वास जिंदा रहना चाहिए, तभी आपको ईश्वर के राज में जगह मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं रहेगा, खुदा के पास जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए ईश्वर से प्रेम कीजिए, ईश्वर के प्रेम को समझने के लिए अपने शरीर मन आत्मा को तैयार कीजिए। हालेलुया। पूरा जगत के लोगों को प्रभु यीशु प्यार किया, प्रेम के खातिर सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, लहू का सागर बना दिया, उसमें हर पापियों को नहलाया, धुलाया, शुद्ध किया, इतना सुंदर जिंदगी दिया है। तो आपको प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है और अपने परिवार का, अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। सबके लिए, परिवार के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, अड़ोस पड़ोस मोहल्ला, पूरा शहर के लोगों के लिए, पूरा दुनिया के लोगों के लिए आपको प्रेरणा का स्रोत ठहरना है। हमेशा अच्छी शिक्षा इंसान को देते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु के पवित्र वचन को, शक्तिशाली वचन को रखना है, ताकि प्रभु के वचन को इंसान सुने और पाप करना छोड़ दे। हालेलुया। अत्याचार, भ्रष्टाचार का, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध का जीवन छोड़ दे। जो प्रभु के लोगों पर अत्याचार करते हैं, हालेलुया, प्रभु के विरोधी हैं, उन लोगों को सुधर जाना चाहिए और प्रभु की संगति में आना है। अपना चाल चलन, अपना व्यवहार को प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाना है। कर्मों का फल ईश्वर देगा। प्रभु की दृष्टि से कोई भी बच नहीं पाएगा। प्रभु का दृष्टि सबके ऊपर है, भले वो अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, या पाप में जीवन जी रहा है, या नशा वासना, लड़ाई झगड़ा का, गुस्सा क्रोध का पाप में जीवन जी रहा है, सबके ऊपर आपका प्रभु के दृष्टि आपके ऊपर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दृष्टि में आप पावन, पवित्र आपको होना है। हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में पवित्र कार्य करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दृष्टि में आपको महान कार्य करना है। महान कार्य करने के लिए पीछे कभी हटना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है। हालेलुया। पुण्य का काम, भलाई का काम, एक एक आत्माओं को बचाने का काम करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तभी आप प्रभु के दृष्टि में आप महान कहलाएंगे। हालेलुया। और एक एक कर्मों का प्रभु यीशु हिसाब किताब लेगा, हर इंसान से लेगा। न्याय का दिन सबके जीवन में आएगा। हालेलुया। इसलिए अंतिम दिनों में प्रभु आने वाला है, अपने दूतों को आदेश देगा, दुनिया के चारों तरफ भेजेगा। हालेलुया। धर्मियों में से दुष्टों को अलग कर देगा, नरक की आग में झोंक देगा दुष्टों को। इसलिए हम लोगों को, आप लोगों को अच्छा कर्म करना है, प्रार्थना दुआ करते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए सुसमाचार का प्रचार घोषणा करना है, पापी आत्माओं को बचाना है, भटके हुए लोगों को सही रास्ता में लाना है, सभी दीनहीनों के लिए प्रार्थना करना है, भलाई का काम, पुण्य का काम करना है, एक एक आत्माओं को बचाना है, ताकि कोई भी भूखा प्यासा नंगा ना रहे। हालेलुया। पाप में जीवन ना जिए। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन जिए।
हालेलुया। और प्रभु के पीछे चले, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु के छत्र छाया में रहे और महान कार्य करे, प्रभु के दाखबारी में महान कार्य करे। हालेलुया। और पूरा जगत के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, माँ बाप भाई बहनों के लिए, पति पत्नी बच्चों के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत ठहरने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु पूरा जगत के लोगों से प्यार किया। और प्रभु यीशु कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे से घृणा मत करो, प्रभु विरोधी मत बनो। हालेलुया। धार्मिकता का आदर करो, सम्मान करो, धार्मिकता का काम करो। सबसे पहले तुम ईश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी यूं ही मिल जाएगा। इसलिए हर इंसान को धार्मिकता का काम करना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। इस दुनिया में विपत्ति क्यों आता है? पाप के कारण, गुनाह के कारण, अपराध के कारण, क्योंकि प्रभु की आवाज को कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा मन चाहता वैसा इंसान जी रहा है पाप में जीवन, इसलिए विपत्ति ये आ रहा है। हालेलुया। ये परेशानी, संकट, बाधाएं, परेशानी, महामारी, भूकंप, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, प्रभु विरोधी का जीवन इंसान जी रहा है, क्योंकि प्रभु का प्रेम को उन लोग अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। हालेलुया। प्रभु से उन लोग दूर हैं, इसलिए इसे पाप में जीवन जीते हैं। प्रभु के प्रेम को यदि वो समझते तो भला काम करते, किसी को सताया नहीं करते, प्रभु विरोधी नहीं बनते। लेकिन प्रभु के प्रेम को उन लोग समझते नहीं हैं, प्रभु से उन लोग दूर हैं, इसलिए अत्याचार भ्रष्टाचार का जीवन जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं और उनका जीवन नरक हो जाता है। इसलिए अंतिम दिनों में नरक का कारण नहीं बनना है, स्वर्ग का कारण बनना है। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को तैयार करके रखना है। हमेशा इस दुनिया में रहते समय हमेशा अच्छा कर्म करते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, प्रभु के संगति में रहते हुए, दुआ प्रार्थना करते हुए, सुसमाचार का घोषणा प्रचार करते हुए, परिवार का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु बहुत सारा आप लोगों को आशीष देगा जो प्रभु की इच्छा के अनुसार इंसान जीता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है और अपनी आत्मा को बचाना है, तभी स्वर्ग राज्य में इंसान प्रवेश कर सकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जाल का दृष्टांत यही है। हालेलुया। इसलिए जाल के दृष्टांत को समझें। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने के बाद मछुए उसे किनारे पर खींच लाते हैं, तब वे बैठ बैठ कर हालेलुया अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करती हैं और रद्दी मछलियां फेंक देती हैं। हालेलुया। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग कर देंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, ऐसे नौबत आपके जीवन में ना आने पाए, इसलिए वचन को पढ़ें, वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। और धार्मिकता का जीवन जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु बहुत सारा आप लोगों को आशीष दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।